एप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शोएब सलमानी, मेरे साथ आप देख रहे हैं एनबीटीवी भारत न्यूज़ चैनल। राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है या बढ़ता जा रहा है, क्योंकि ये बात हम क्यों कर रहे हैं, क्यों इस पर चर्चा हम कर रहे हैं कि स्तर गिर रहा है या बढ़ रहा है, हम आपको बता देते हैं। पहले तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर जो टिप्पणी की है, उस पर पूरे देश में जो राजनीतिक स्तर है उसका पारा चढ़ चुका है। अब मोहन भागवत की बात करें, जो मोहन भागवत आरएसएस के प्रमुख हैं, उन्होंने बयान दे दिया है पंडितों ने जातियां बनाई हैं, भगवान ने नहीं जातियां बनाई। इसी को चर्चा करने के लिए व्यापारी नेता तरुण शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों ही विषयों पर उनकी राय जानेंगे। पहले जानेंगे रामचरितमानस को लेके जो टिप्पणी करी है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, सपा के नेता हैं, उस पर उनका क्या कहना है। देखिए, बड़ा निंदा का विषय है कि एक हिंदू राष्ट्र में रहने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य जी सपा के इतने बड़े नेता हैं कि जिन्होंने ये कह रहे हैं कि हमारा ग्रंथ ही हमारा नहीं है, तो उन्हें फिर कोई जानकारी नहीं है। बहुत ही निंदा का विषय है। पहले उसे अपनी जानकारी को दुरुस्त करते हुए उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। जो हमारा इतना बड़ा रामचरितमानस ग्रंथ माना गया, उसको ग्रंथ नहीं मान रहा है, ये उनकी भूल है। बात करें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि जातियाँ भगवान ने नहीं, पंडितों ने बनाई। इस पर आप क्या कहेंगे। देखिए, अगर बात करें भागवत जी की, तो इस बात पर तो मुझे हंसी भी आती है कि ब्राह्मणों को बदनाम करके उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। ये बहुत निंदा का विषय है कि उन्होंने इतनी बड़ी बात इतने सही ढंग से कहने की कोशिश करी है, जैसे उनको पता है कि ब्राह्मणों ने ही जाति बांटी है, बाकी भगवान ने कोई जाति नहीं बांटी। अगर भगवान ने जाति नहीं बनाई, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है, ब्राह्मणों ने अगर जाति बनाई है, इसका प्रमाण उनके पास है तो वो प्रस्तुत करें अपना। और अगर उनके पास इस चीज़ का अभाव है कि उन्हें नहीं पता है, तो किसी ब्राह्मण समाज के, किसी भी समाज के बारे में ये टिप्पणी करना गलत है, बहुत निंदा का विषय है। आप देख रहे होंगे कि पूरे देश में जब से ये विषय उन्होंने छेड़ा है, उसको लेकर जो राजनीतिक पारा है वो बढ़ चुका है। इस पर क्या कहेंगे, क्या जो मोहन भागवत हैं उस तरह की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं। मोहन भागवत जी इतने बड़े स्वयंसेवक हैं, और उनको अगर ये बात उन्होंने कहा है तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों को तोड़ने के लिए कहा गया है। या तो वो भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण चाहते नहीं है, या तो उनका मंशा ही हो गई है, या जो मोदी जी हमारे अच्छे कार्य कर रहे हैं, या मोदी जी उनको समझ में नहीं आ रहे हैं। ये बहुत ही निंदा का विषय है कि ब्राह्मणों ने जिस सरकार को 2 बार प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी को बनाया, उसमें ब्राह्मणों का बहुत सहयोग रहा है। ब्राह्मण भाजपा के साथ है, पर ये टिप्पणी जो है वो बहुत निंदा का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी ब्राह्मण नेता हैं उन्हें भी इस बात का विरोध करना चाहिए। अगर वो विरोध नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों। देखिए, कहीं ना कहीं मोहन भागवत जी भाजपा के अंदर बहुत मजबूत पद पे रखते हैं, अपने को स्वयंसेवक हैं, तो कहीं ना कहीं अगर ब्राह्मणों के अंदर ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो ब्राह्मण सामने नहीं आ पा रहे हैं, ये उनकी अपनी आपस की बात है। बाकी बाज़ार में जो चर्चे चल रहे हैं, अगर ब्राह्मणों से ये माफ़ी नहीं मांगी जाती है तो ब्राह्मण सड़क पे आएगा और इसका पूर्ण निंदा, पूर्ण विरोध करेगा। आप देख रहे होंगे कि ब्राह्मणों में किस तरीके का रोष है। आप जैसे बात होती होगी आपकी ब्राह्मण नेताओं से, तो किस तरीके का रोष है उन लोगों में, क्या कहना चाहते हैं। सभी इस बात की बहुत निंदा कर रहे हैं। ब्राह्मणों के जितने भी हमारा संघ है, हमने उनमें आपस में बात चली गई थी, तो हमें कुछ टाइम उन्होंने दिया गया है कि इस टाइम तक थोड़ा सा अपने आप को रोके। अगर भागवत जी ने इस बात के संबंध अपनी वर्ड्स वापसी नहीं लिए तो हम सड़कों पर आएंगे। गाजियाबाद के रहने वाले हैं सतीश शर्मा जी, जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं। उनसे जब हमने बात करी, उनसे सवाल किया कि इस तरीके की टिप्पणी उन्होंने कर दी, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि जो भाजपा में बैठे हुए ब्राह्मण नेता हैं उन पर नालत डाली है उन्होंने, कि जो वो अपने समाज के लिए नहीं बोल पा रहे, अपने बिरादर के लिए नहीं बोल रहे हैं, तो ऐसे नेताओं को जो है नेता कहलाने का, समाज सेवी कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। उस पर क्या कहेंगे। देखिए, राजनीति दोनों ही सतीश शर्मा जी भी राजनेता हैं, मैं व्यापारी नेता हूँ। मैं इस बारे में टिप्पणी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ब्राह्मण समाज सब एक साथ है। ब्राह्मण समाज जब एक साथ है तो जिस समय हम सड़कों पे आएंगे तो कोई भी पार्टी का हो, चाहे वो भाजपा का हो, चाहे वो सपा का हो, या जिस भी पार्टी का है, अगर वो ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण के साथ चलेगा। ये थे हमारे साथ व्यापारी नेता तरुण शर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना है, अगर इस बयान का निंदा जाहिर करिए और साफ तौर पर कहना है कि समाज में इसको लेकर बहुत ज़्यादा रोष है और मोहन भागवत जी को इस पर माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं और ब्राह्मण समाज अगर सड़कों पर उतरा तो ना तो राजनीति देखी जाएगी, ना कोई दल देखा जाएगा, समाज के हित में सभी एक साथ आएंगे। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ मैं शोएब सलमानी, एनबीटी भारत न्यूज़। धन्यवाद।